वेलकम। डीआई के इस नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। हम लोग तरह तरह के डीआई लगातार बनाते चले जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिस करने में सुविधा हो रही होगी, आपका स्पीड बढ़ रहा होगा। इसी सीरीज में आज ये अगला डीआई क्वेश्चन सामने है। मैंने जानबूझकर डबल पाई डायग्राम वाला लिया है ताकि थोड़ा और प्रैक्टिस हो। फर्स्ट टाइम भी जो देख रहे हैं उनको भी समझ में आए। हाँ, परसेंटेज से लेकर के अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज तक इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना फास्ट कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। आइए हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ए सर्वे कंडक्टेड ऑन 5800 विलेजेस, ठीक है, 5800 विलेजेस के बीच सर्वे किया गया। स्टेइंग इन वेरियस विलेजेस एंड हैविंग वेरियस फेवरेट फ्रूट्स। दो आधार पर, दो टेस्ट के आधार पर सर्वे किया गया है। ये जो 5800 लोग थे उनसे समझ लीजिए दो दृष्टि से सोचा गया है। अगर बोलेंगे कि 4 विलेजेस में सर्वे किया गया तो 5800 लोग इन 4 विलेजेस में रहते थे और उनका परसेंटेज पाई डायग्राम ये था। यानी कि 5800 का अगर 22% निकालें तो विलेज ए में कितने लोग रहते थे ये आप बता सकते हैं। उसी तरह से बी में, सी में, डी में 5800 को 100% मान करके आप उनका नंबर निकाल सकते हैं जिनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 विलेजेस में दिया हुआ है। टेस्ट फेवरेट फ्रूट बताइए। तो फिर 5800 लोगों से मान लीजिए आपने पूछा कि आपके फेवरेट फ्रूट्स क्या क्या है। तो अगर 100 होते तो कितने कितने लोग किस किस फ्रूट्स को बताते। तो 5800 हैं तो कितने, दैट मीन्स जैसे बनाना को 20% लोगों ने फेवरेट फ्रूट माना, यानी 5800 लोगों में से 20% अगर निकाल दीजिए तो मालूम होगा कि सब मिला के, इन चारों गांवों को मिला करके बनाना फेवरेट फ्रूट के रूप में पसंद करने वाले कितने लोग थे, पर्सन्स थे। 20% ऑफ 5800, उसी तरह से 28% ऑफ 5800 एंड सो 5800 को 100% मान करके परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन इन 6 फेवरेट फ्रूट्स के बारे में है और इन 4 विलेजेस के बारे में है। हम किसी भी गांव में कितने लोग रहते थे ये बता सकते हैं। किसी भी फ्रूट को फेवरेट मानने वाले कितने लोग थे ये बता सकते हैं। लेकिन क्या नहीं बता सकते, विलेज ए में मैंगो पसंद करने वाले कितने लोग थे। कांट से इस इंफॉर्मेशन के आधार पर नहीं बता सकते जब तक कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में न दिया जाए। समझ गए। कहीं भी कस्टर्ड पसंद करने वाले लोगों में से कितने विलेज सी में रहते थे, कांट से नहीं बता सकते। सम मोर इंफॉर्मेशन आर नीडेड, जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है। तो इस तरह के डीआई में मूल बातें क्या है, मूल बातें जो आप पसंद करते हैं। आप पसंद करते हैं कि कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे तो पूरे को 100 मान करके हम यहां आ जाएं और उसको मान के उसके परसेंटेज में यहां आ जाएं। हमें बार बार नंबर न निकालना पड़े, परसेंटेज बार बार न निकालना पड़े, एक ही बार निकालना पड़े। क्यों, क्या और कैसे, क्वेश्चन के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। आइए। Mango is the favorite fruit of 50% of the people from village C. Village C, इसमें से 50% लोग मैंगो को फेवरेट फ्रूट मानते हैं। कैसे बनाएंगे ये अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन मैं समझाना चाहता हूं। यानी अगर 5800 लोगों का हम लोग 32% निकालेंगे नहीं। मैं समझाना चाहता हूं कि कोई पहली बार डीआई देख रहे हो, बार बार ऐसा होता है कि पहली बार देखते हैं और समझ में नहीं आता, तो क्वेश्चन तो समझ में आए उसके बाद ना फास्ट। तो उसका 32% निकालें अगर, तो मालूम होगा विलेज सी में कितने लोग रहते हैं और उनका 50% लोग मैंगो को फेवरेट फ्रूट के रूप में करते हैं। तो उनका हाफ कर देंगे या 50% निकाल देंगे। अगर निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे तो अलग बात है। तो विलेज सी में मैंगो फेवरेट फ्रूट मानने वाले कितने लोग हैं ये निकलेगा। हाँ, तो पीपल हैविंग देयर फेवरेट फ्रूट एज मैंगो फ्रॉम विलेज सी, यानी अगर हम लोग निकालते तो जो निकला था
32% निकाल के उसका 50% वो फॉर्म अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल फॉर्म, उसका परसेंटेज बताइए, फॉर्म अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल हैविंग देयर फेवरेट फ्रूट एज मैंगो फ्रॉम ऑल द विलेजेस। अगर परंपरागत तरीकों से आप आगे बढ़ते तो सारे विलेज के लोग मिला करके मैंगो को जितने लोग पसंद करते हैं, तो मैंगो को 28% लोग पसंद करते हैं, तो 5800 का 28% निकालते और फिर बोलते कि वो जो नंबर निकला उसका यहां जो निकाले थे वो कितना परसेंट है। ये मैंने समझाने के लिए कहा, पर अभी तुरंत मैंने पहले ही कहा था, नंबर बहुत कम निकालना होता है जब तक कि नंबर निकालने ना कह दिया जाए। रेशियो लेने बोले, परसेंटेज निकालने बोले, नंबर अवॉइड करते हैं। मजबूरी होती है जब कभी नंबर निकालना पड़ता है। कैसे बनेगा मालूम? ये तो बिना पेन पेपर के बनेगा। बनाओ, पहले मैं बिना पेन पेपर के बनाता हूं। पूरे को 100 लेके मैं बात करता हूं। अगर सारे लोग 100 हैं, परसेंट कहने का मतलब यही है, तो उसमें 32 विलेज सी में रहते हैं। 50% मतलब हाफ का मतलब 32 का 50% माने हाफ माने 16 आउट ऑफ 100 16 लोग ऐसे हैं जो विलेज सी के हैं और जिनको मैंगो पसंद है। लेकिन मैंगो पसंद करने वाले कुल लोग कितने हैं? पूरे 100 को माने तो 28। अब आप सोचिए, सारे विलेज को मिला के 28 है, 100 मान करके 28 है और विलेज सी से 16 है, तो विलेज सी वाले 16, 28 का कितना परसेंट है? 16 28 का, तो 4 7 का, पूरा ढाई ना, 4 7 का, यानी 4/7 का परसेंट वैल्यू हमें निकालना है। मैं लिख करके बताऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स बना रहे हैं, महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये आपको आना चाहिए, ये आपसे होना चाहिए। 4/7 इस लेवल पर जहां आप एग्जाम दे रहे हैं, 1/6 का परसेंट वैल्यू 16 and 2/3% और 1/7 का परसेंट वैल्यू 14 and 2/7%, 14 and 2/7%, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन का परसेंट वैल्यू है और एग्जामिनेशन में ये दोनों टेस्ट होता है, बार बार ऐसा ही आता है। 1/7 14 and 2/7%, 14 and 2/7%, 4/7 4 times, 14 and 2/7%, 14 का 4 times 56 और 2/7 का 4 times 8/7। एग्जैक्टली बता सकते हैं, यहां तो अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्टली बता सकते हैं कि 57 57 57 57 and 1/7%, ये एग्जैक्टली बता सकते हैं। आपसे एग्जैक्टली पूछे तो एग्जैक्टली नहीं बताना था। अच्छा, ये सब मैंने कैसे किया थोड़ा बताता हूं। कैसे किया, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को हो सकता है ये समझ में ना आया हो। मैंने ये उनके लिए बनाया है, उनके लिए किया है, क्योंकि एपिसोड को तो सभी लोग देखते हैं ना। कोई नया प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी देखते हैं, कोई 5-6 मंथ से कर रहे हैं वो भी देखते हैं, कोई 2 years से कर रहे हैं वो भी देखते हैं। तो एपिसोड में, क्लास में सब कुछ होना चाहिए, सबके लायक होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। ये मैंने बात किया, जो इतने दिनों से पढ़ रहे हैं उनको ऐसे करना चाहिए। जो नया शुरू कर रहे हैं उनसे कहूंगा कि देखिए, यहां तो 16 था ना, 100 मान के 50% ऑफ 32, और पूरे को 100 मान के 28 था ना, तो ये कितना परसेंट है? प्लीज नया नया प्रिपरेशन करने वाले हमारे प्रिय स्टूडेंट्स ऐसे मत कीजिएगा, प्लीज ऐसे मत कीजिएगा। ये जमाना गया, ये आप मैट्रिक तक छोड़ आइए। इसको बोलिए 7 का 4 कितना परसेंट है? 7 का 4 कितना परसेंट है? 1/7 जो होता है वो दरअसल 14 and 2/7% होता है। तो 4 से गुना करेंगे ना जी 4/7, और इसको 4 से गुना कैसे करेंगे मालूम? इसका मतलब ये होता है, 4 से किए तो 4 into 14 56 होगा कि नहीं, और ये 4 into 2 8/7 होगा कि नहीं। 8/7 को आप 1 and 1/7 बोलेंगे कि नहीं, और ये 57 and 1/7% होगा कि नहीं बोलिए। बार बार एग्जाम में 1/6, 1/8,
1/7 इसके परसेंट वैल्यू पूछे जाते हैं। ये आप ध्यान से समझ लीजिए। परसेंटेज के क्लास में मैंने बताया भी है डिटेल कि 1/8 जो है वो 12.5% होता है, 1/6 जो है वो 16 and 2/3% होता है, 1/7 जो है वो 14 and 2/7% होता है। बार बार इसका इस्तेमाल होता है। तो आप समझ गए इसको। हम लोग आगे बढ़े। इसका आंसर क्या हुआ? अप्रोक्सीमेशन हमेशा दिए हुए संदर्भ में होता है। ये था, ठीक है। आइए, हमेशा ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको लेना होता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी है ऑनलाइन। 20% of the people from village D have banana as their favorite fruit, and 12% of the people from the same village having guava as their favorite fruit. How many people from that village like other fruits? क्वेश्चन में थोड़ा कंसंट्रेट करने का है ताकि समझ में आए। अदरवाइज इसके कैलकुलेशन में ही जो है क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। विलेज डी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आप परंपरागत तरीके से सोचें तो 5,800 का 25% आप निकाल लेंगे। निकालेंगे कभी नहीं, लेकिन थोड़ा सुनिए ना, निकाल लेंगे। जो आएगा उसको मुट्ठी में पकड़ लेंगे। भाई विलेज डी में तो इतने ही लोग रहते हैं, ठीक है। और उसके 20% जो हैं वो बनाना पसंद करते हैं और उसी के 12% जो हैं वो गुआवा पसंद करते हैं। तो इन दोनों को पसंद नहीं करने वाले लोगों का नंबर बताइए। तो अगर आप ठीक से नहीं समझते तो 20% पसंद करते हैं तो 80% पसंद नहीं करते हैं, 80% निकालते। 12% पसंद करते हैं तो 88% नहीं करते हैं, निकालते और ऐड कर देते। इससे खराब और कुछ नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं, नंबर पर हम लोग अंत में जाते हैं। परसेंटेज 4 बार नहीं निकालना चाहते, 1 बार निकालना चाहते हैं। अरे विलेज डी का 10% वहां गया, 20% वहां गया तो 30% नहीं चला गया। विलेज डी में चले ना, जो भी रहा 100 है, 25 है, भाई हम नहीं देखेंगे, हम लोग नहीं देखेंगे, जो है सो है। भाई 20% जो है वो बनाना पसंद करने वाले हैं, 12% जो है गुआवा पसंद करने वाले हैं। भाई ये 32% आप लोग हट जाइए ना। हट कैसे जाएंगे? निकाल लेते तो हटाएंगे। और यही कैलकुलेशन है, यहां पर सीखिए। आप यूजुअली करते 5,800 का 25% निकालते और फिर उसका 32% निकालना चाहिए। 32% निकाल के और उसमें लेस करते, तो जो आएगा वो ये दोनों फ्रूट, फेवरेट फ्रूट जिनके नहीं है उनका नंबर निकलेगा। लेकिन हम लोग 5,800 को भी ऑपरेट नहीं करते हैं, 100 मान के बात करते हैं। तो 25 है ना डी में। अब देखिए इसको सीखिए। 25 100 मान के बात करते हैं, 25 का 32% हटाना है। तो 25 इतना सुंदर नंबर है कि हम लोग बोलते हैं ठीक है 32% आप लोग हट ही जाइए ना भाई, 68% ही निकाल लेते हैं ना। 68% ऑफ 25, दैट मीन्स 17% ऑफ, मतलब 25% ऑफ 68, मतलब 1/4 ऑफ 68, मतलब 17%, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। नहीं आप 32% ही निकालेंगे। ओके, 32% ऑफ 25, अरे नहीं 25% ऑफ 32, अरे नहीं 1/4 ऑफ 32, 8, 25 में 8, ये दोनों फ्रूट पसंद करते हैं। आप लोग हट जाइए ना, 25 में 8 हट जाइए ना, रेस्ट 17। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ने के पहले कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूं। देखिए पूरे को 100 मान के यहां पर 25 है, ठीक है, और ये 20 और 12 32% है। ये 32% ऑफ 25 हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, और उसको 25 में लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये पसंद करने वाले हैं तो दोनों फ्रूट, तो पसंद नहीं करने वालों का नंबर मालूम हो जाएगा। लेकिन इसको निकालते कैसे मालूम? इसको बोलते हैं 25% ऑफ 32, और 25% होता है 1/4। ये तो मन में आता है ना आपको, 8 हटा देते हैं 17। यही कैलकुलेशन मन में किया गया। समझ में आया? ठीक है, अब तो आ गया होगा सबों को, जो पहली बार देख रहे होंगे एपिसोड उनको भी। हाँ, तो आंसर क्या हुआ? अब वहां जाके एक ही बार बोलेंगे भाई एक बार मुझे 17% दे दीजिए, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है, एपिसोड अभी बाकी है। 17% ऑफ 5,800,
ऐसे करें, ऐसे 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 ऐसे, एग्जाम ही नहीं रहेगा, सब चौपट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन सीखिए, ये कैलकुलेशन सीखिए। कैसे करेंगे मालूम? बोलेगा 5800 मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कीजिए ना 6000 माइनस 200 कर दीजिए। 17% ऑफ 6000। बोले अरे भाई क्या है, यहाँ तो 17 का टेबल मुझे आता है, 17 6 जा तो आता है, 1% है 60, तो 17% कितना हुआ? 17 के 102, 102 10 बस। और 200% कितना होता है? 34। खत्म। 986 इज द आंसर। ये पूरा कैलकुलेशन मन में होगा सिर्फ 6000 बोलने पर। 200 का तो मतलब जान ही रहे हैं, 200% मीन्स 34। ये कैलकुलेशन सीखिए, इसका बार बार इस्तेमाल होगा। आप चाहे जितना भी डीआई बनाते जाइए, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनाने की तुलना में जो क्वेश्चन आप बनाते हैं उसके प्रोसेस, स्टेप्स, उनमें क्या क्या हो रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए, उसमें सीखिए, आगे बढ़िए, फिर अगले क्वेश्चन में जाइए। ठीक है? हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल इन ऑल हैव कस्टर्ड एज देयर फेवरेट फ्रूट? एक आसान सवाल। कस्टर्ड 15% है, कुल मिला के 5800 का 15% निकालिए। 10% कितना हुआ? 580। 5% कितना हुआ? 290। ऐड कर दिया 870। नहीं समझे? कस्टर्ड कितना है? 15%। देखिए 15% कितने का? 5800 का। अगर आप ऐसे निकाल सके तो ठीक, और नहीं निकाल सके तो और अच्छा है। क्यों? क्योंकि तब बोलेंगे ऐसे। अब तो आपको मालूम है 10% क्या होता है? 290। तो फिर 30% क्या हुआ? 3 टाइम्स 290 का 3 टाइम्स। अगर 29 3 या 87 मालूम है तो ठीक, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है। 300 मान के 3 टाइम्स कीजिए, 900 से 30 लेस यानी 870। समझ में आ रहा है? बोलिए बोलिए बोलिए। अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं तो तरह तरह से सोच सकते हैं। आप बोल सकते हैं 300% ऑफ 290, आप बोल सकते हैं 300% ऑफ 300 यानी 900, और 10% 30 लेस यानी 870। तरह तरह से ये बात बोल सकते हैं, लेकिन जिस लेवल पर आप एग्जाम दे रहे हैं उस लेवल पर आपको यहां दिखना चाहिए कि दरअसल ये 10% 580 है, कोई टफ नहीं है। तो 5% 29 हुआ, और 29 3 जा एक सिंपल नंबर है 87, तो 870 आंसर। आपको कोशिश करनी चाहिए कि कैलकुलेशन को इस स्तर पर ही करें, यहां ना आना पड़े। ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन, 50% ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज बी 21% जो दिया है, बी हैव बनाना एज देयर फेवरेट फ्रूट। मतलब उनका 50%, मतलब 100 को माने तो 21, उसका हाफ कितना हो? 10.5। यानी पूरे को 100 माने तो उसमें 10.5 लोग बनाना पसंद करने वाले बी में रहते हैं। हाउ मेनी पीपल फ्रॉम अदर विलेजेस हैव द सेम फ्रूट, फेवरेट फ्रूट? सेम बनाना को पसंद करने वाले कुल लोगों में से, टोटल नंबर ऑफ पर्सन में से बनाना को पसंद करने वाले बी विलेज के लोगों को हटा दें तो जो बच जाएगा वो आंसर है। इसका मतलब क्या? नंबर निकाले जाएंगे 9% एक ही बार में। पूरे को 100 मान करके बनाना पसंद करने वाले कितने हैं? 20, और 50% बी के हैं 10.5, तो डिफरेंस हुआ 9.5, जस्ट 9.5% ऑफ 5800। नहीं समझे? 20% टोटल है बनाना पसंद करने वाले, और विलेज बी में 50% लोग बनाना पसंद करते हैं, यानी 21 का 50% कितना हुआ? 10.5। तो बनाना पसंद करने वाले विलेज बी में इतने हैं, तो बाकी लोग इधर है ना, इधर है ना, इधर है ना, 9.5। जल्दी बोलिए। ठीक है? 9.5% कैसे निकाले? अरे कैसे निकाले? 10% मालूम है ना 580 होता है। देखिए देखिए देखिए, 10%, 1% इतना होता है, तो 1 का हाफ परसेंट क्या होगा? 29 हटा दीजिए, 551 इज आंसर।
इस डीआई का महत्व कैलकुलेशन के ख्याल से है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। कर तो लेंगे ही, लेकिन समय न लगना चाहिए और फास्ट कैलकुलेशन करना चाहिए। ये समझ गए? और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हैविंग देयर फेवरेट फ्रूट एज एप्पल एंड ग्रेप्स टुगेदर? कैलकुलेशन नहीं है, एप्पल एंड ग्रेप्स यानी 23%। सीधा निकालिए 5800 का 23%। देखिए 23% ऑफ 5800। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। इसको अभी मैंने बताया था 6000 माइनस 200 के रूप में, देखिए काम ही हो जाएगा। कैसे कैसे होगा? अगर आपका टेबल थोड़ा बहुत भी ठीक है तो बोलेंगे 6 तो आता है भाई, 1% तो 60 होता है, तो 60 से 23 को मल्टीप्लाई करने में क्या है, 60 से करना है। अरे छोड़िए ना, 6 से कर देते हैं ना, बाद में 0 बैठा देंगे। फिर बोलते हैं 6 से क्या करेंगे, 3 से कर देते हैं। 23 3 जा मालूम है ना 69 होता है, उसका डबल कर दिए तो 69 का डबल कर दिए तो 1380 हो जाएगा, ये 0 बैठाने के बाद। समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो ठीक, नहीं तो बोलेगा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे मुझे पहाड़ा नहीं आता, टेबल नहीं आता, तो नहीं आता तो कोई बात नहीं। 10% कितना है 600, तो 20% क्या होगा 1200 और 3% 180, 1380 होगा कि नहीं? और 23% ऑफ 200 नहीं जी, 200% ऑफ 23 का मतलब डबल, मतलब 46 46 46 1334 इज द आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? कैलकुलेशन के ख्याल से ही डीआई का महत्व है। एग्जाम का क्वेश्चन है और एग्जाम के क्वेश्चन में क्वेश्चन आसान और हार्ड दोनों आते हैं। आपको सिर्फ लगता है कि हार्ड क्वेश्चन जहां कैलकुलेशन ज्यादा है उसी के कारण दिक्कत हो रही है, गलत बात है। आपको दिक्कत उस आसान क्वेश्चन से हो रही है जिसमें आप ज्यादा समय दे रहे हैं। जो आपको आसान लग रहा है, जिसके कैलकुलेशंस आप कर पा रहे हैं, उसको जल्दी कीजिए। दरअसल कॉम्बिनेशन होता है, कहीं इजी कहीं हार्ड, कहीं इजी कहीं हार्ड। हार्ड में अटक न जाइए, निकल जाइए और इजी को फास्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट।